जिंदगी को थोड़ा सा सत्यनिष्ठ बनाने का प्रयास करो, जिंदगी को ईमानदार बनाने का प्रयास करो। एक मार्मिक घटना, मेरा एक जगह चतुर्मास हो रहा था, एक माँ आई मेरे पास, बहुत जार जार करके रोने लगी। मैंने कहा माता क्या हुआ? बोले आज जीवन बेकार हो गया महाराज मेरा। मैंने कहा ऐसा क्या कर लिया, क्या हो गया, तुमसे क्या अपराध हुआ? बोले बस समझ गई कि अब दुनिया में कुछ नहीं रखा है। मैंने कहा हुआ क्या? आदमी के दिल में कब ठेस पहुंच जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ी सी बातें, हमारा दुर्व्यवहार आदमी के सीने को छलनी कर दिया करता है। निकटताएं दूरियों में बदल जाती हैं, छोटी छोटी बातें आदमी को आदमी से दूर कर दिया करती हैं। बोले महाराज मेरे बेटा है, बहू है, आज घर में बड़ा महाभारत हो गया, कोहराम हो गया, अब उस घर में जाने को मन नहीं करता है मेरा। ऐसे दिन आ गए, कभी एक माँ के साथ 4 बच्चे रहा करते थे, प्रेम से रहते थे, आज ऐसा कैसे हो गया कि माँ उस घर में नहीं जाना चाहती है, बेटा उस घर में नहीं जाना चाहता है। ऐसा नारकी वातावरण परिवार का बन गया। और यहाँ बैठ करके हम भगवान की पूजा करते हैं। मेरे मान्यवर ध्यान रखना, यदि घर को अच्छे से नहीं बनाया ना तो यहाँ की पूजाएं तुम्हारा कल्याण करने वाली नहीं है, यहाँ की पूजाओं से उद्धार होने वाला नहीं है। यहाँ बड़े आनंद है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, घर में नरक जैसा वातावरण है। ये सरलता नहीं है, ये मायाचारी है, ये छल कपट हुआ करता है। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूँ, मंदिर में शांति बाद में मांगना, पहले घर में शांति की स्थापना करना तो मंदिर में शांति प्राप्त होगी। घर अशांत है, बारूद के ढेर में बैठकर गीत सुन रहे हो, ध्यान रखना, विस्फोटक स्थिति में बैठकर जीवन के आनंद को बटोरना चाहते हो, नहीं, पहले मेरा मन शांत होना चाहिए, परिवार शांत होना चाहिए, फिर मंदिरों में शांति की प्रार्थनाएं होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रार्थनाएं बहुत हैं भगवान से। आप दिक्कत तो इस बात की है कि लड़ते आप घर में हो, क्षमा भगवान से मांगते, ये काहे को क्षमा करेंगे? विचार करिए। मैं बैठा था एक कमरे में, एक आदमी आया, उसने इतनी जोर से लात मारी, फट से दरवाजा खुला। मैंने कहा भाई ये क्या? बोले नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु। मैंने कहा ये क्या तरीका है दरवाजा खोलने का, ये किस तरह से दरवाजे खोल रहे? एक बार बता, घर में लड़के आया है क्या? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरी हरकतें बता रही हैं, या तो पिट के आया है या पीट के आया है, इतनी जोर से लात मारने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जा। बोले क्या करूं महाराज, गलती हो गई। तो मैंने कहा जा उस दरवाजे से माफी मांग। बोले दरवाजे से क्यों? आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैंने कहा जब तक दरवाजा माफी नहीं करेगा तब तक पुलक सागर भी माफ करने वाला नहीं है, जाके दरवाजे से माफी मांग। बोले वो तो अजीब है, वो तो पुद्गल है, उससे क्या माफी मांगना, वो क्या समझेगा? अरे मैंने कहा पागल, माफी मांगने में अजीब दिखाई दे रहा है, अरे लात मारता तब सोचता अजीब को क्या लात मारना, पुद्गल को क्या लात मारना। तूने लात मारते समय नहीं देखा, तूने क्रोध करते समय नहीं देखा। क्षमा मांगने में आदमी बुद्धि लगाता है, तर्क लगाता है। सामान तोड़ते समय ध्यान नहीं आता कि इसको तोड़ने से क्या मिलेगा मुझे, सामान फेंकते समय ध्यान नहीं आता है ये अजीब है, उस पर क्रोध करने से मुझे क्या मिल जाएगा, उस पर गुस्सा करने से क्या मिल जाएगा। मेरे महावीर तो कहते हैं कि अचेतन से भी जो चेतन जैसा व्यवहार करता है वो 10 लक्षण धर्म का स्वामी हुआ करता है। देखना, पत्थरों में भी जो जीव देख लेता है, जो लात मारते समय सोच लेता है कि दरवाजा है इस पर लात नहीं मारना चाहिए, लेकिन आदमी क्षमा मांगते समय तर्क लगाता है, अपराध करते समय नहीं सोचता है। विचार करना, सुबह से घर में बहुत झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा इतना झगड़ा इतना झगड़ा। झगड़ा माने काय का था? सामान का। सामान भी क्या था? एक सोने की अंगूठी घर पर रखी थी। पति ने कहा अंगूठी यहाँ रखी थी, कहाँ गई? पत्नी ने कहा मुझे भी नहीं पता, अंगूठी कहाँ गई? ये हकीकत की घटना है, सत्य घटना है, मेरे पड़ोस में घटी, औरंगाबाद में नहीं। वहां का पड़ोस तो पता ही नहीं चलता कौन है और कौन नहीं है, ध्यान रखना। पड़ोस में घटी घटना, अंगूठी खो गई, पति पत्नी में विवाद हो गया। कैसा नादान है आदमी, सामान के लिए दिल तोड़ देता है एक दूसरे का। सामान रहे या ना रहे, संबंध मधुर रहना चाहिए अपने। लेकिन आदमी ने जब जब संबंधों को तोड़ा है वो सामान की वजह से तोड़ा है। 2 भाई लड़ते हैं मकान की वजह से, 2 भाई में विरोध होता है धन दौलत की वजह से, आत्मा की वजह से, संबंधों की वजह से नहीं होता। ध्यान रखना, हमारे सामान के लिए हमने सम्मान को तोड़ दिया है। मैं कहता हूँ सामान 1000 टूट जाते, सम्मान बनाए रखो, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। सामान तो आज है कल नहीं रहेगा। इतना विवाद हुआ, बोले अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी मिलना चाहिए। इतना विवाद हुआ, इतना विवाद, इतनी लड़ाई झगड़े हो गए। पत्नी ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पति ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक अंगूठी के लिए, एक सड़ी सी। अरे सड़ी क्या होगी, चलो 1 लाख 2 लाख की होगी, इससे ज्यादा कौन सी होगी। उसके लिए आदमी में इतना झगड़ा मालूम है। पति ने कहा कि अंगूठी गई कहां? पत्नी बोली इस घर में केवल 3 मेंबर हैं, तुम हो, मैं हूं और तुम्हारी माँ है। मैंने ली नहीं है, मुझे चुराने की क्या जरूरत है? और तुम इतना पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ किया होगा। लगता है, समझ गए क्या? बोल दो,
घर में तो खुलेआम बोल देते हैं, एक ही बची है, ध्यान रखना। 3 सदस्यों में केवल एक बची है, अभी औलाद नहीं हुई है, नौकर चाकर कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अंगूठी माँ जी ने गायब की है। बेटे को लगा, बेटे ने कहा तू लिमिट में रहे, मेरी माँ पे इस तरह इल्जाम मत लगा। उसने कहा तो तुम क्या समझते हो कि मैंने अंगूठी चुराई है? पति ने कहा मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तूने अंगूठी चुराई है, लेकिन एक बात याद रख, तू मेरी माँ पर इल्जाम मत लगा। मेरी माँ ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं कर सकती है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो, कर नहीं सकती है? जब 3 ही सदस्य इस घर में है तो निश्चित सबकी निगाह माँ पर जाती है। माँ ने ही अंगूठी यहाँ वहां रखी है, एक बार पूछो तो सही। हो सकता है उठा के रख के कहीं भूल, ये हो सकता नहीं, भीतर तो कुछ और ही चल रहा है। यही होता है क्षमायाचारी, यही होता है छल कपट, यही होते। शब्द अच्छे होते हैं लेकिन भावनाएं आपकी भीतर से गंदी होती हैं। मन में तो यही भाव चल रहा कि उसने ही चुराई है, उसने ही उठाई है। बात विवाद बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पति ने एक चाटा पत्नी के गाल पर मारा कि आज के बाद मेरी माँ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। पत्नी ने पूछा इतना विश्वास है तुम्हें अपनी माँ पर? बोले हाँ बहुत विश्वास है। क्यों? बोले तू क्या जाने, तेरा मेरा विवाह हुए अभी 6 महीने हुए हैं, माँ ने मुझे पालने में 25 वर्ष तपस्या की है, ध्यान रखना। उसने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। मेरी माँ वह माँ है, मुझे याद है जब मेरे पिता नहीं थे इस धरती पर, मेरी माँ ने कैसे मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला है, ध्यान रखना। मेरी माँ ने गरीबी के दिन देखे हैं। मेरी माँ के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी तो भी मेरी माँ मुझे रोटियां खिलाया करती थी। और एक समय तो वह था कि जब डिब्बे में एक ही रोटी होती थी, माँ डिब्बा बंद करती थी और एक रोटी मेरी थाली में रखती थी। और जब मैं कहता था कि माँ तूने रोटी नहीं खाई, तो वो कहती थी डिब्बे में रखी है, बाद में खा लूंगी। और मैं समझ जाता था कि डिब्बे में कोई रोटी नहीं है। यदि माँ बेटे की दिल की बात समझती है तो बेटा भी माँ के दिल की बात समझा करता है। समझ गया कि डिब्बा नहीं खुल रहा है, इसका मतलब उसमें रोटी नहीं है। और पगली तुझे मालूम है, माँ एक रोटी मेरी थाली में रखती थी, मैं भी उसी का बेटा था, आधी रोटी खाता था और कहता था मेरा पेट भर गया है। माँ मैं बाहर खा के आया हूँ, माँ मैं दोस्तों के बीच में खाकर आया हूँ, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। एक बात याद रख, जिस माँ ने, उस माँ के लिए मैं आधी रोटी थाली पे छोड़ता था, मेरी माँ ने आधी रोटी खा करके मुझे पाला है। अरे आधी रोटी नहीं, जो माँ अपने बेटे की जूठी रोटी खा करके बच्चे को पालती है, और जिसने कभी आपको अभावों से महसूस नहीं किया है, जिसने मेरी जूठी रोटी खा कर आज मुझे इस योग्य बना दिया है, ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मेरी माँ पर मुझे अविश्वास पैदा नहीं करा सकता है। मेरी माँ ने जो मेरे साथ किया है वो दुनिया में कोई माँ नहीं। और उस माँ को तू कह रही है कि अंगूठी उसने उठाई होगी। एक बात ध्यान रख, एक शब्द जो तूने आज बोला है ना, मुझे समझ नहीं आया। ये शब्द मेरी माँ ने जब सुना है, उस माँ की आंख से टप टप आंसू गिरे। उसने कहा बेटा तू जूठी रोटी का कर्ज चुका रहा है या आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्यान रखिए, विचार करिए, जूठी रोटी खा खा करके माँ ने पाला है। उसने कहा तू 6 महीने की आई है, मेरी माँ पर अविश्वास भरोसे की बात करती है। ध्यान रखना मान्यवर, उस माँ को उस दिन लगा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, माँ बाप मकान नहीं चाहते, धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का विश्वास चाह करते हैं। ध्यान रखना, और जिस औलाद को अपने माँ बाप पर ही विश्वास ना हो, मैं तो कहता हूँ ऐसी औलाद को उत्तम आर्य और धर्म की पूजा करने का हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, किस बात पर हक जमाते हो, किस बात पे अर्घ चढ़ाते हो यहाँ पर? मान्यवर, कैसा आदमी है, ऊपर मीठा अंदर जहरीला, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आदमी सोचता है कि छल कपट करके अपने काम बना लूंगा। मेरे महावीर का दर्शन कहता है जो भी काम दुनिया में बनते हैं ना, वो पुण्य के उदय से बनते हैं, छल कपट से कोई काम बनता नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो हर बिगड़ा काम बन जाता है। जो छल का सहारा लेगा, एक बात याद रखना, ये जो छल है ना, छल भी तभी सफल होता है जब आत्मा में पुण्य का उदय हुआ करता है। और जिस दिन पुण्य का उदय ना हो तो छल कपट भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। ध्यान रखना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले 1000। ध्यान रखना, कोई भी काम दुनिया में बनते हैं ना, तुम लोग यहाँ बैठ करके साधना कर रहे हो, धर्म की आराधना कर रहे हो, मैं यही कहूंगा कि कोई भी काम दुनिया में बनता है पुण्य के उदय से बनता है, और कोई भी काम बिगड़ता है तो पाप के उदय से बिगड़ता है। जब पाप का उदय है तो छल भी साथ नहीं देता है, और पुण्य का उदय होता है, अपराध भी माफ हो जाते हैं। ध्यान रखना, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, पूजन करो, भक्ति करो, अभिषेक करो, माला फेरो, प्रभु का नाम जपो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, कोई दौलत दुनिया की काम ना आएगी।
के चल कर कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। ध्यान रखना, लक्ष्मी छल से ठहरती नहीं है। छल करोगे लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। छल मत करिए किसी से। बगुला भगत मत बनो कि मुंह में राम बगल में छुरी। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका, राम नाम जपना पराया माल, जहां मिली दो वहीं रहे सो, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात। राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये छली कपटियों के काम है। बहुत छल होता है लोगों में। मेरे सामने कुछ होते हैं, मंदिर के नीचे कुछ होते हैं, घर जाके कुछ हो जाते हैं, पत्नी के सामने कुछ होते हैं, दुकान में कुछ हो जाते हैं, माँ बाप के सामने कुछ होते हैं। कितने रूप बदलते हो तुम, ध्यान रखना। कितने चेहरे हैं। जब बेजी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ध्यान रखना, एक सा चेहरा है क्या? प्याज के छिलके हैं ना, उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, छिलका फिर छिलका फिर छिलका फिर छिलका, लास्ट में कुछ नहीं है। ध्यान रखना, आदमी का जीवन भी ऐसा ही हो गया है। दर्पण में मुख देखो, सुबह का चेहरा कैसा होता है, बाहर जाना है तो चेहरा कैसा होता है, दोपहर का चेहरा कैसा होता है, रात का चेहरा कैसा होता है। कितनी सूरतें बदलती हैं आदमी की। अकेली सूरत ही नहीं बदलती है, आदमी का स्वभाव भी बदलता है, आदमी का विचार भी बदलता है। ऐसे आते हैं मेरे पास तो चरणों में, हे महाराज तुम ही सब कुछ, सब समझ जाते हैं। ध्यान रखना, अब 30 साल में इतना भी नहीं समझेंगे क्या? ध्यान रखना, लोग हाथ की रेखाएं देखा करते हैं, मैं रेखाएं नहीं देखता हूँ, मैं चेहरों से पढ़ लिया करता हूँ। ध्यान रखना, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। समर्पण वाली बातें अलग होती हैं, व्यवस्था अलग होती है, समझौता अलग होता है। हमने ऐसा तो नहीं कि भगवान से समझौता कर रखा हो, पूजा से समझौता कर रखा हो। एक बात याद रखना, समझौते से व्यापार चला करता है, समझौते से मोक्ष के द्वार नहीं खुला करते हैं। ध्यान रखिए, मोक्ष के द्वार तो समर्पण के रास्ते से खुला करते हैं। समर्पण बहुत कठिन काम है। एक आदमी आया महावीर भाई भैया वृत्ति में, बोले महाराज मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। जहां आए वो यही बोले, मैं तो चरणों की धूल हूँ। अरे यार, मैंने कहा बहुत ज्यादा चरणों की धूल नहीं बन रहा है क्या? लिमिट से ज्यादा चरण की धूल बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या है? तो बोले आपके चरणों की धूल। मैंने भी कहा कि इससे ज्यादा मैं तुझे समझता ही नहीं, तेरी औकात इतनी ही है। ध्यान रख। अरे उस दिन तो उसका चेहरा लाल हो गया, बोले महाराज आप कैसा बोल रहे हैं? अरे तो मैंने कहा तू बोल रहा है तो अच्छी बात है, मैंने सच बोल दिया तो बड़ा बुरा लग गया। बोले चरणों की धूल, चरणों की धूल। और यदि मैं कह दूं तू इसी लायक है, मेरी नजरों में इससे ज्यादा तो कुछ बना भी नहीं है, सारी चरणों की धूल खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। ज्यादा जो नमस्ते 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 लगे रहते ना, समझ जाते यही खतरनाक आदमी है। ध्यान रखना, हद से ज्यादा लगा है पीछे बिल्कुल। महाराज महाराज महाराज, चरणों में माथा रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। आप तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। मैंने कहा ले मेरी धूल ले ले, लगा ले जरा मस्तक पे। चरणों की गुलाल चंदन बन रही या नहीं बन रही? विचार करिए आप। ज्यादा मीठा बोलना, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर कि मैं तुझ पे शक करने लगूं। ध्यान रखना है, इतना भी मत झुको, इतना भी मत मीठापन दिखाओ। समझ में आ रहा है? सब समझ आ जाता है। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। चीता तीर कमान। ध्यान रखना, धनुष को देखा है कितना झुकता है, कितना झुकता है, लेकिन उसकी झुकना किसी के प्राण लेना हुआ करता है। ध्यान, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। चोर पुलिस के सामने कितना विनम्र हो जाता है, हाथ जोड़ लेता है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, एक बार छोड़ दो, एक बार मुझे मुक्ति दे दो, जेल से मुक्त किया, 2 दिन बाद फिर ससुराल में वापस। ध्यान रखना, चोरों की तो ससुराल है वो जेल। विचार करिए, दगाबाज दूना नमे। किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्काना, लिए हैं राज अपनों में निगाहों में न बह जाना। ध्यान रखना, किसी का मुस्कुराना भी बड़ा खतरनाक होता है, किसी का मौन हो जाना भी खतरनाक होता है। मान्यवर, जलेबी जैसे मीठे मत बनो, गन्ने जैसे बनो। जलेबी की मिठास ऊपर से डाली जाती है, इसलिए कैसी है वो? राउंड राउंड स्टॉक, बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी गोल गोल घूम रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी मिठास जो है वह दूसरों से ली गई है। गन्ना सीधा होता है, वह खेत पे खड़ा होता है। उसने जो मिठास पाई है भीख में नहीं पाई है, उसने मिठास अपनी तपस्या से प्राप्त करी है, उसने मिठास अपनी साधना से प्राप्त करी है। उसने ठंडी सहन की है, उसने गर्मी सहन की है, उसने बरसात सहन की है, तब जाकर स्वयं की साधना
साधना से मिठास पैदा हुई है। मैं मान्यवर आपसे निवेदन करता हूँ, भीतर मिठास पैदा करो, लेकिन दूसरों के द्वारा दी गई मिठास नहीं। स्वयं की साधना से व्यवहार मीठा होना चाहिए, स्वयं की ईमानदारी से मीठा होना चाहिए। जलेबी ने तो बाहर से पाई है मिठास, इसलिए उसे सीधा नहीं किया जा सकता है, वह हमेशा टेढ़ी रहती। रावण के रूप में आता ना तो सीता का हरण कभी ना होता, लेकिन रावण जब मायाचारी करता है ना, रावण जब साधु के रूप में आता है तो सीता भी धोखा खा जाया करती है। ध्यान रखना, असली रूप में आता तो सीता का हरण कभी नहीं कर सकता था।